हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक करा दिया हूँ, तो इसलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। तो क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। तो ये इक्वेशन दिया है और इसमें हमें ए बी सी और डी का वैल्यू हमें निकालना है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको इसका ऑर्डर निकालने बता देता हूँ। तो इसका ऑर्डर हम निकालेंगे, जितना रो है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो कितना रो है, ये एक रो है और ये दो रो है, तो यहाँ पे हम दो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन डालेंगे। उसके बाद जितना कॉलम है उस फिर यहाँ लिखेंगे। तो कॉलम कितना है, दो है, तो ये हो गया 2/2। मतलब इसको पढ़ेंगे हम 2/2। इसको 2 × 2 करके 4 नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा। ये 2/2 है। ये बस ये बता रहा है कि यहाँ पे है ना, जो मैट्रिक्स है इसमें दो रो है और दो कॉलम है। ओके, वैसे यहाँ पे कितना रो है, दो रो है, और कॉलम कितना है, दो है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर। ओके दोस्तों, तो ये जो इक्वेशन है ना, मतलब ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया है और ये बोला है दोनों इक्वल है ना। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है, तो जब भी इक्वल होगा तो ये a माइनस बी ये -1 से इक्वल होगा, मतलब बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, क्योंकि ये रूल है। मैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में आपको बताया था कि जब भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सॉरी, जो भी यहाँ पे मैट्रिक्स ये और ये मैट्रिक्स ये जो है, ये अगर इक्वल में है, मतलब ये और ये इक्वल में है, तो इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से इक्वल में होगा। वैसे इसका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इसके सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से बराबर होगा। वैसे इसका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इसके सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से बराबर होगा। तो चलिए हम बराबर कर लेते हैं। तो ए माइनस बी, ये जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, इससे बराबर होगा ये -1। वैसे ही 2a+c ये बराबर होगा इसके सेकेंड रो सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से। नहीं, ये गलत बोला मैं। इसका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम नहीं, ये होगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, है ना, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। वैसे ही यहाँ पे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ओके दोस्तों, ऐसे हमें करना है। ये उसके बाद ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2a माइनस बी, ये हो जाएगा इसके सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से बराबर। वैसे ये हो जाएगा 3c + d, ये हो जाएगा बराबर 13। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे a माइनस बी ये दिया है, 2a+ ऐसा ऐसा दिया है, तो हमें इसी का यूज़ करके a b c d का हमें वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। यहाँ से a आ जाएगा -1 + b। ओके दोस्तों, या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, b को यहाँ पे कर देंगे, है ना, -b उस साइड चले जाएगा तो ये हो जाएगा +b। ओके दोस्तों, a यहाँ पे पहले से ही है, -1 इस साइड आएगा तो a, ये -1 उस साइड जाएगा तो +1, तो b बराबर a+1 आ गया। तो b बराबर हम यहाँ पे रख सकते हैं, है ना, 2a माइनस b क्या है, माइनस b ये है, तो ये हो जाएगा a+1। ओके दोस्तों, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2a माइनस a, ये माइनस प्लस माइनस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2a माइनस a, ये a हो जाएगा, a माइनस 1 बराबर 0, तो a बराबर आ गया 1। ओके दोस्तों, अब a बराबर यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा b बराबर 1 + 1, तो b बराबर आ गया हमारा 2। ओके दोस्तों, अब हम a की वैल्यू यहाँ भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे c आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 a की जगह 1 रखेंगे प्लस c बराबर 5। तो यहाँ पे c ये 2 है ना, 2 × 2, 2 सड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 - 2, और c बराबर आ जाएगा 5 में से 2 गया तो ये बचेगा 3। तो c की वैल्यू भी आ चुका है। अब c का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ओके, तो यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको, 3c + d बराबर 13। ओके, या इसको मैं यहाँ पे करके लिख लेता हूँ। ओके दोस्तों, 3c + d बराबर 13, c की जगह हम 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 + d बराबर 13। तो d बराबर 13 - 9, d बराबर आ जाएगा 13 में से 9 गया 4, तो d बराबर आ चुका है हमारा 4।
तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं a बराबर 3, b बराबर 2, c बराबर, सॉरी ये a बराबर 1 है दोस्तों, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3, d बराबर 4। ओके दोस्तों, तो ये हमारा आंसर आ गया 1 2 3 4। ओके दोस्तों, तो इसको हम ऐसा करके लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ओके, यहाँ पे बोला हुआ था ए बी सी की वैल्यू हमें निकालना है। ओके दोस्तों, तो हमने निकाल लिया है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो भी मैट्रिक्स दिया है अगर इक्वल में है तो इसका इक्वल इसके साथ करेंगे, है ना। इसका इक्वल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का इक्वल इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से। ओके दोस्तों, वैसे ही यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का इक्वल है हुआ इससे। ओके दोस्तों, वैसे ही हमने बराबर कर लिया और ए बी सी डी का वैल्यू निकाल लिया। ओके दोस्तों, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 8 मतलब 8। ओके दोस्तों, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि अगला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 8 इस चैनल पर अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।